कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। तान के करने लगे शाहों से खिताब, पेशे असनाम जबीनों को झुकाने वाले। रोंदते फिरते थे कदमों से हरीरो अतलस, रोंदते फिरते थे कदमों से हरीरो अतलस, जो कबाओं में थे पेबंद लगाने वाले। अजीज़ान गिरामी वकार, जश्न आमद रसूल है। कभी कभी यूं लगता है आज तक मैंने कभी इन चीज़ों का सहारा नहीं लिया, और ना मैं कहना चाहता हूं। मिंबर नूर पर एक ऐसा लहजा, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा अंदाज कि जो खुद कहता है कि अगर हुजूर के आशिकों की बज़्म सजी हो और दीवानगी के साथ, वारफ्तगी के साथ सुनने की अगर सलाहियत हो, तो शहनवाज हसन दिलों में जलजला पैदा करने की सलाहियत रखता है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों और बड़े बड़े मुशायरों में पहुंच करके अपने मुनफरिद अंदाज और आवाज़ में सना खान मुस्तफ़ा के दिलों को कब्जा करने वाली आवाज़ मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखती है। गाज़ी मिल्लत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला जो इन दिनों खिताब कर रहे हैं, यकीनन हालात, वक्त, ज़माना के पेश नज़र मौजूदा वक्त में मज़हब इस्लाम और नौजवानाने अहले सुन्नत की फ़िक्र साजी के लिए ऐसे खिताबात, मजहबी जलसों की ज़रूरत बन चुकी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सरकार की आमद का महीना है, ये जश्न आमद रसूल है। छोटे छोटे मेरे भाइयों ने, नौजवानों ने मिल करके किसी दुनियादार का नहीं बल्कि नबियों के ताजदार की महफिल सजाई है। और एक बात बताऊं कि बगैर हुजूर के चाहे हुए कोई हुजूर की नात नहीं पढ़ सकता है, तो इतनी बड़ी महफिल बगैर हुजूर के चाहे हुए कोई कभी सजा नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मौला मैं चाहता हूं कि उमर या अबू जहल, हिशाम नाम था, दोनों में कोई एक ईमान ले आए। हुजूर ने चाहा तो अल्लाह ने उमर को साहिब ईमान बना दिया। अगर हुजूर दोनों को चाहते तो अल्लाह दोनों को बना देता। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। एक बात मैं सिर्फ कहता हूं और इंशाअल्लाह उसके बाद आप एक तकरीर सुनेंगे। एक बार हाथों को उठा के कह देंगे या रसूल अल्लाह, और गौर से सुनिएगा, और शायद हो सके तो अपने घरों के दरीचों तक सजा करके ले जाएं। जो लोग कहते हैं कि हुजूर के मिलाद क्यों मनाएं, हुजूर का जश्न क्यों मनाएं। हुजूर के एक सहाबी थे हजरत आसिम, क्या नाम था, जरा जोर से कह दे, क्या नाम था? आसिम। हजरत आसिम से हुजूर ने पूछा, आसिम ये बताओ मेरे आने से पहले दुनिया का हाल क्या था? आसिम, मेरे आने से पहले दुनिया का हाल क्या था? हजरत आसिम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी 5 बेटी थी। कितनी बेटी थी? मेरी 5 बेटी थी। और हजरत आसिम रोने लगते हैं। हजरत आसिम उम्र में हुजूर से बड़े थे। कायनात के ताजदार कहते हैं, आसिम बताओ कि मेरे आने से पहले दुनिया का हाल क्या था, मेरे आने से पहले मक्का का क्या हाल था, मेरे आने से पहले मक्का में लोग जिंदगी किस तरह गुजारते थे। हजरत आसिम रोने लगते हैं, इतना रोते हैं कि हजरत आसिम बेहोश हो जाते हैं। सहाबा ने पानी का छींटा मारा, हजरत आसिम फिर होश में आए। हजरत आसिम से हुजूर पूछते हैं, आसिम बताओ कि क्यों रोने लगे और वजह क्या थी? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि मेरे आने से पहले लोग मक्के में किस तरह की जिंदगी गुजारते थे। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी 5 बेटी थी। मैंने एक एक करके अपनी 5 बेटी को दफन करना चाहा। आज भी जो लोग मक्का जाते हैं वो जानते हैं कि खाना काबा से तकरीबन
700 मील की दूरी पर वो मैदान है। तुम मेरे ही वक्त में परेशान करने के लिए दुनिया में आए हो दोस्त। इतना अच्छा मैं आज भी लोग जाते हैं खाना काबा से थोड़ी दूर पर, वो थोड़ी सी दूरी पर है वो ग्राउंड, आज भी वो ग्राउंड मौजूद है जहां पर लोग अपनी बच्चियों को दफन करते थे। हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी 5 बेटी थी, मैंने पहली बेटी को दफन किया कोई आवाज नहीं आई, दूसरी बेटी को दफन किया कोई आवाज नहीं आई, तीसरी बेटी को दफन किया कोई आवाज नहीं आई, या रसूल अल्लाह मैंने चौथी बेटी को दफन किया कोई आवाज नहीं। कायनात के ताजदार में जब अपनी 5वीं बेटी को दफन करने के लिए अपने घर से चला, उसकी माँ की गोद से जैसे अपनी गोद में लिया, कदम अपने घर से बाहर निकाला, ए अल्लाह के नबी गैब से आवाज आई आसिम ऐसा मत कर। क्या आवाज आई? आसिम ऐसा मत कर। या रसूल अल्लाह मुझ पर शैतान सवार था, मक्के का दस्तूर था, अरब का माहौल था, मैंने फिर भी अपने कदम को आगे बढ़ाया। जैसे कदम आगे बढ़ाते गया ऐसा लगता था कि मौत मेरा पीछा कर रही है। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा, मक्के के उस मैदान उस ग्राउंड में पहुंचा। या रसूल अल्लाह मैंने जैसे ही अपनी बेटी को जमीन पर रखा ऐसा लगता था कि आसमान टूट करके आसिम के ऊपर गिर जाएगा, ऐसा लगता था कि जमीन फट करके आसिम को निगल लेगी। मैंने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद अपनी बेटी को रखा, गड्ढे के अंदर जैसे अपनी बेटी को रखा, मेरी बेटी मुस्कुराती है और कहती है बाबा मुझसे खेल रहे हो मिट्टी के साथ में। ए अल्लाह के नबी मेरी बेटी मुस्कुराती रही मगर मुझ पर शैतान सवार था। मैंने जैसे जैसे मिट्टी डालता गया वैसे वैसे आसमान से आवाज आती गई आसिम ऐसा मत कर, आसिम ऐसा मत कर, आसिम ऐसा मत कर। ए अल्लाह के नबी आसमान मुझको लगता था कि निगल जाएगा मगर मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बेटी को दफन किया तो ये आवाज़ क्यों नहीं आई, दूसरी बेटी को दफन किया तो आवाज़ क्यों नहीं आई, तीसरी चौथी बेटी को दफन किया तो आवाज़ क्यों नहीं आई। कायनात के ताजदार में जब अपनी 5वीं बेटी को दफन करने लगा तो ये आवाज़ क्यों आई। इधर सहाबा रो रहे हैं, उधर हजरत आसिम की आंख में आंसू है, इधर नबी मुकर्रम की आंख में आंसू है। जैसे ही हजरत आसिम ने कहा या रसूल अल्लाह 5वीं बेटी के वक्त में ऐसी आवाज़ क्यों आई, हुजूर फरमाते आसिम जब तू पहली बेटी को दफन किया उस वक्त मैं मक्के में नहीं आया था, तूने दूसरी बेटी तीसरी चौथी को दफन किया मैं मक्के में नहीं आया था, जब 5वीं बेटी को दफन करने के लिए तू अपने घर से चला 3 दिन पहले मैं अपनी माँ आमिना की गोद में आ चुका था और अल्लाह को ये गवारा ना था कि जिस शहर में मेरा हबीब आ गया है वहां जिन लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, हजरत कफील अंबर, माशाअल्लाह बहुत खूब। आपको अच्छा नहीं लगा? अरे कम से कम हूं हाँ तो बोल दीजिए। असल में हो गए हैं लतीफ़ा कहानी सुनने के आदी आप, तो हुजूर की बात कहाँ से अच्छी लगेगी। एक तल्ख हकीकत है और मैंने इसी वजह से कभी मिंबर रसूल से समझौता नहीं किया है। मैं कितनी दूर से सफ़र करके आ रहा हूँ ये अल्लाह उसका रसूल जानता है। समझिए कि हिंदुस्तान की आखिरी सरहद से आ रहा हूँ और आखिरी सरहद पे कल मुझे जाना है। मेरे भाइयों और ये छोटे छोटे बच्चों ने हुजूर की मजलिस सजाई है। मैं कभी चाहता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं आज भी हूँ उसी नबी का, रहूँगा कल भी उसी नबी का, गुलाम ऐसा नहीं हूँ जो हो कभी किसी का कभी किसी का। इस दिलों पर हुक्मरानी तो कायनात के ताजदार की है। दुनिया अगर तलवार भी रख देगी गले पर मगर फिर भी जबान से हुजूर का नाम निकलेगा। जरा दिल लगाएं और एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे न रहे अगर मदीने के सरकार का नमक आपने खाया है। उससे बेगैरत इंसान क्या हो सकता है जिसका नाम हुजूर के हाथ पर न उठे। तल्ख बात कह रहा हूं, बुरा ना मानिएगा। लोग सोचते हैं कि हाथ उठाने का क्या फायदा है। कफील अंबर कहता है कोई फायदा हो ना हो, क़यामत के ये दिन यह हाथ जरूर गवाही देगा कि या रसूल अल्लाह ये आपकी मिलाद की खुशी में हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह कहा गया था। आप जानते हैं, आपने कभी तसव्वुर किया एक जानवर हुजूर को देख करके सलाम पेश कर रहा था। हजरत हुज़ैफा ने कहा या रसूल अल्लाह ये जानवर होकर के अपने सर को क्यों झुका रहा है।
कायनात के ताजदार कहते हैं हुज़ैफा, ये जानवर भी जानता है कि अल्लाह का नबी गुजर रहा है। हम तो इंसान हैं जो बेज़बां हैं, वो असरार खोलने लग जाएं। कितनी प्लेन आवाज लग रही, तुमको समझ में आ रहा है कि कफील अंबर बोल रहा है? मुझको नहीं लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं यार। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाइए और एक बार बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसा लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत पे करे दिलरुबा बन के आया। आइए मोहब्बत के साथ मैं गुजारिश करता हूं खिताबत के लिए हजरत हाफिज शाहनवाज रज़ा फैजी मुदर्रिस दारुल अहले सुन्नत से कि वो तशरीफ लाएं और अपने हुस्न अंदाज़े खिताबत को अपनाएं। आइए इन अशार के साथ कि मैं आज भी हूँ उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का, गुलाम ऐसा नहीं हूँ जो हो कभी किसी का कभी किसी का। ये जश्न मीलाद मुस्तफ़ा है, ये जश्न महबूब किबरिया है। लगाओ लोगों दुरूद पढ़कर प्यारे नारा नबी नबी का। तो दोनों हाथों को उठाएं और सरकार की आमद का जश्न मनाएं। लगे इस ख्याल के साथ कि बरेली के ताजदार ने पैगाम दिया था कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। तो दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से, उलमा नहीं बोल रहे, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप बोले मोहब्बत के साथ, दिल लगा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। जरा मोहब्बत से, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, यासीन की आमद। मेरे इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं आसमान का शामियाना ना लगाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं ज़मीन का दस्तरखान ना बिछाता। अल्लाह कहता है मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं दुनिया को ना बताता। गोया कि अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब ये दरिया की रवानी तुम्हारे लिए, मौजों की तुग़यानी तुम्हारे लिए, समंदर की सैलानी तुम्हारे लिए, बुलबुल की रवानी तुम्हारे लिए, फूलों की महक तुम्हारे लिए, बुलबुल की चहक तुम्हारे लिए, खुंचों की चटक तुम्हारे लिए। पुकार उठे आला हजरत, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कोई पैदा न होता आलम ईजाद में सरवर, जमी पे सरवरे आलम मगर पैदा नहीं होते। वो आया है जिसने दुनिया की काया को पलटा है, वो आया है जिसने जुल्म और बर्बरियत का माहौल खत्म किया है। दुनिया बेवा को अभागन समझती थी, कायनात के ताजदार ने 23 साल की करियल जवानी में 40 साल की बेवा माँ खदीजा को सीने से लगा करके बताया कि बेवा अब अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेगी। दुनिया गुलाम को जानवर से बदतर समझती थी, मगर फतेह मक्का के दिन ऊंट की अपने ऊंट पर साथ साथ बैठाल करके अपनी सवारी पर उसामा बिन जैद को हुजूर ने बताया दुनिया वालों अब
गुलाम जानवरों जैसी जिंदगी नहीं बल्कि काबे की छत पर चढ़ करके बिलाल अजान देगा। उस नबी की विलादत का जश्न मना रहे हैं। तो आइए मोहब्बत के साथ हजरत अल्लामा मौलाना शाहनवाज आलम फैजी साहब क़िबला मुदर्रिस दारुल उलूम अहले सुन्नत, इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत शाहनवाज हसन साहब 3 दिन कबल इन्होंने जब पढ़ा था दिल्ली की जमीन पर सरकार की आमद मरहबा के ताल्लुक से, तो ऐसा लगता था कि हम अपने गांव में नहीं बल्कि हुजूर के शहर की छांव में बैठकर जलसा सुन रहे हैं। तो मोहब्बत से एक बार और हाथों को उठाइए, अल्लामा शाहनवाज साहब क़िबला का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, पे करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ और समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, हजरत आमना का दुलारा, वो हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के